बड़ा सवाल है कि अब विपक्ष यानी कि कांग्रेस ईवीएम पर लगातार सवाल खड़ा है, तो आप खड़ा कर रहे हैं, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, पहले भी ईवीएम को लेकर आपने तमाम बातें रखी हैं, इस बार के हरियाणा चुनाव के नतीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए दामिनी जी, मीडिया का जो एग्जिट पोल आया उसमें बीजेपी बुरी तरह से हारती हुई दिखाई गई थी। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मेजॉरिटी से इवन अप टू 65 सीट्स जीतती हुई 90 में नजर आ रही थी। लेकिन जो कई चैनल्स पर इंटरव्यूज हुए उसमें बीजेपी के प्रवक्ताओं ने ये दावा किया कि आप कुछ भी दिखा लीजिए एग्जिट पोल में, जीतेंगे हम ही। ये ऑन रिकॉर्ड है। शाहबाज पूनावाला ने कहा था कि आप कुछ भी बात करते रहिए, सरकार हमारी ही बनेगी। उसके बाद अन्य लीडर्स ने भी भाजपा के इस बात की घोषणा की कि आप कुछ भी कहते रहिए, सरकार हमारी ही बनेगी। और अंततः वही छत्तीसगढ़ का मामला रिपीट हो गया। इस बात से एक बड़ा भारी संदेह पैदा होता है कि क्या रूलिंग पार्टी ने पहले मीडिया हाइप कराया और उसके बाद ईवीएम का दुरुपयोग करके परिणाम अपने पक्ष में घोषित कर लिए। मतलब आप तो ये चीज कह रहे हैं कि ईवीएम जो मामला था वो जैसे विपक्ष आवाज उठा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ थी और ईवीएम से एक बार फिर से जीत गए, तो आप भी एडवोकेट होकर ये बोल रहे हैं इस चीज को? देखिए, आज के डिजिटल सिस्टम में हर प्रकार की पॉसिबिलिटी जाहिर हो सकती है। जब हम एक मात्र टेलीफोन की डिवाइस से अपना सारा लेन देन बैंकिंग सिस्टम से कर सकते हैं और पूरे विश्व में हम व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से हम कुछ भी काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमाना आ गया है, तो इस बात से इस शंका को बिल्कुल निराधार नहीं कहा जा सकता कि वोटर मशीन जो है, ईवीएम्स जो हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। इसलिए बार बार इस बात की मांग होती है कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, लेकिन सत्ताधारी दल उसके पक्ष में कोई बात नहीं करता। और विपक्ष ने भी कहाँ कर बात करी? विपक्ष ने भी कहाँ करी बात, ये बताइए ना। विपक्ष ने आज तक कोई आंदोलन नहीं छेड़ा, कुछ नहीं किया इस चीज पर लेकर, पर जैसे ही चुनाव हार जाते हैं तब उनको ईवीएम याद आ जाती है। ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। और विपक्ष ने क्या, बहुत से समाज सेवी संस्थाओं ने ईवीएम का विरोध किया और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लोगों ने और वकील समुदाय ने भी प्रदर्शन किया और इस बात की मांग की कि ईवीएम बर्खास्त होनी चाहिए और चुनाव बैलेट पेपर्स के माध्यम से होने चाहिए। तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, तमाम सामाजिक आंदोलन के नेताओं ने इस बात की बार बार मांग की कि ईवीएम शक के दायरे में है, किंतु इस बात पर कोई गौर नहीं हुआ। बार बार यही कहा जाता रहा कि ईवीएम पे शक करना ठीक नहीं है और आज भी यही कहा जा रहा है कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम की चर्चा करने लगते हैं और जब जीत जाते हैं तो ईवीएम को लेके खामोश हो जाते हैं। इस प्रकार की जो शंकाएं हैं उसको दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि ईवीएम का चैनल जो है, ईवीएम के जो माध्यम है, उसको तिलांजलि देनी चाहिए और पुराना जो सिस्टम है हमारा बैलेट पेपर से वोटिंग करने का, उस पर आ जाना चाहिए। तो कब तक लड़ाई लड़ोगे आप ईवीएम की? आप ही नहीं, विपक्ष है, तमाम लोग हैं, वकीलों ने ईवीएम का आंदोलन लड़ा है। ये हर बार चुनाव के वक्त याद आएगी या कभी ऐसा भी होगा कि हाँ भाई बैलेट पेपर से भी चुनाव होगा आने वाले समय में? देखिए, इस बात के लिए जनता ही
अगर जागृति लाएगी तो लाएगी। जितने राजनीतिक दल हैं उनका तो काम केवल राजनीति करने का है, लेकिन जो प्रक्रियाओं में सुधार करना है वो या तो न्यायालय करेगा या जनता उसके न्यायालय के माध्यम से इसको तय करेगी। जनता बराबर इस बात की मांग करती रही है कि चुनाव पारदर्शी होने चाहिए, और पारदर्शिता लाने के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि चुनाव में प्रयोग होने वाली मशीनरी वो संदेह से परे होनी चाहिए। तो भाटी जी ये बताइए ना, जैसे अब कांग्रेस जो है वो चीजों को बोल रही है कि हाँ भाई सारी गड़बड़ है, उन्होंने पूरी टेक्निकल टीम बना ली कि इस मामले की जांच करेंगे। अगर जांच में कुछ पाया भी गया तो दोबारा चुनाव होना तो पॉसिबल है नहीं ना। अब देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने अभी चुनाव के नतीजों का विश्लेषण नहीं पूरा किया है। अच्छा। चुनाव के नतीजे का विश्लेषण करने के लिए कांग्रेस ने जो कमिटी बनाई है, उस कमिटी की सिफारिशों को थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना होगा कि आया कांग्रेस का उसमें क्या कहना है। पर कमेटी बनाई है भाटी साहब, तो ये बताइए ना, कमेटी से अगर कुछ गड़बड़ भी मिली तो चुनाव तो दोबारा नहीं हो सकते ना। अब तो 5 साल के लिए सरकार तय हो गई है ना। देखिए, अगर उच्चतम न्यायालय इसमें तमाम सबूतों के आधार पर, विश्वस्त सबूतों के आधार पर अगर हस्तक्षेप कर पाता है तो संभवत है इस चुनाव के बारे में कोई निर्णय जो है लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस पर भी सवाल पैदा कर दिए हैं। बिल्कुल। उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि सरकार के कामों में सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस जो है, 2-3 आदमियों की बेंचेस जो हैं, वो हस्तक्षेप करती हैं और सरकार को और प्रशासन को काम करने नहीं देती। तो ये आवाज जो उठ रही है, ये आवाज इस ओर इशारा करती है कि सुप्रीम कोर्ट को भी जो स्वार्थी तत्व हैं वो सुप्रीम कोर्ट के भी निष्पक्षता को चुनौती देना उन्होंने शुरू कर दिया है। पर रणनीति पर बात नहीं होती। हाँ, रणनीति पर बात नहीं होती कि अपनी भी रणनीति में कमी हो सकती है, अपनी भी कुछ खामी हो सकती है। सिर्फ ये ब्लेम कर देना, सिर्फ ये आरोप लगा देना कि सबकी सब मशीनों की गड़बड़ है, ये भी तो गलत है ना। क्या पता कि जनता का ही ये फैसला हो कि भाई भाजपा को ही दोबारा लाना है। देखिए, अगर मीडिया का तमाम सारे चैनल में, थोड़ा कैमरा आगे कीजिए। एग्जिट पोल में और तमाम इंटरव्यूज में वोटर्स के ग्रुप्स ने, सब ने इस बात की बार बार घोषणा की थी कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा और भाजपा चुनाव हारेगी। लेकिन इन सब बातों को उलट दिया गया और ये सब बातें उलट गई, और चुनाव के मतों के गणना वाले दिन दोपहर के बाद कुछ चुनाव क्षेत्रों में बहुत धीमी गति से वोट काउंटिंग की प्रक्रिया की गई। इस बात से कई लोगों को संदेह है कि क्या ईवीएम के मशीनों में छेड़छानी की गई है या नहीं की गई है। लेकिन इसका पूर्णतः इसकी जांच कोई हाई पावर्ड कमिटी हो, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो, जजों के द्वारा हो या सेवानिवृत्त जजों के द्वारा हो, जो सारी प्रक्रिया का हर प्रकार से, हर एंगल से
निष्पक्ष रहकर और ट्रांसपेरेंट ढंग से इस ईवीएम की प्रक्रिया का पूरे का निरीक्षण करें और इस बात का निर्णय दें कि आया ईवीएम भरोसेमंद है या ईवीएम में छेड़खानी की जा सकती है। चलिए भाटी जी, शुक्रिया आपका। और अब ये देखना है कि भाई कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई है, अब किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या जो है चीजें को सामने आती हैं, जो चीजें रहेंगी। इसी के साथ दोबारा आपसे जुड़ेंगे। अभी फिलहाल के हाँ, लिए मैं जो है ये अपनी बात समाप्त करूंगा ये कहकर कि जिस समय पूरा देश जी आशान्वित था, हाँ एग्जिट पोल्स के आधार पर पूरे देश में ये आशा बंधी थी हाँ कि भाई शायद भाजपा चुनाव हार जाएगी, बिल्कुल। लेकिन चुनाव के गणना के वक्त, मतों की गणना के वक्त एक बिल्कुल समरसॉल्ट हो गया, तो एकदम पासा पलट गया। जी तो पूरा देश इससे स्तब्ध है। यहाँ तक कि सत्ताधारी दल को भी इस बात का विश्वास नहीं था कि शायद वो चुनाव जीत जाएंगे, किंतु वो चुनाव जीत गए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, धन्यवाद दामिनी जी, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, विजयदशमी की भी और तमाम पर्वों की शुभकामनाएं।